नाज़रीन, इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी सियासत से आप वाकिफ़ हैं, जोड़ तोड़ की सियासत, लेकिन अब उनके नाम के साथ जो है डॉक्टर आसिफ अली जरदारी भी हो गया है, डॉक्टर का खिताब मिल गया है। वो उसकी वजह क्या है और उसको डॉक्टर का खिताब और इतनी बड़ी वो उसके पीछे सिर्फ वो उनकी अपनी खिदमत नहीं है, मुकेश चावला का भी उसमें बड़ा किरदार है, औरों का भी किरदार है। और एक पुराना मनसूबा है कि सिंध को निचोड़ कर पंजाब में स्पेस लिया जाए, वहाँ पे स्पेस बनाया जाए। अब वो मनसूबा मुझे लग रहा है कि वो तकमील की तरफ उसकी तरफ बढ़ा जाएगा, निचोड़ा सिंध को जाएगा, सिर्फ इसलिए कि वहाँ जगह कैसे बनाई जाए। बाकी मैंने गुज़श्ता व्लॉग में आपको बताया था कि एक बड़े डाकू तकरीबन 48-50 करोड़ रुपए के डाकू को तैनात करने के लिए सिफारिश आ जाती है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, और वो सिफारिश आई तो जमील सुंगरों के साथ उसके तवस्सुत से, लेकिन उसके मामलात में वो भी शामिल हैं। तो अब मैं देख रहा था कि उस डाकू को नवाजने के लिए, मज़ीद नवाजने के लिए, बरात लेने के लिए वो एक गद्दी नशीन, अब देखें तो सही कि गद्दी नशीनों का काम क्या है, उसकी भी सिफारिश है कि इनको नहीं, इस डाकू को ज़्यादा नवाजा जाए। बाकी कल एक नोटिफिकेशन हुआ महकमा खुराक का, 7 अजला के DFCs की तबादले हुए, वो भी बड़े अजीब हैं। मुझे तो लगता है कि कौन किसी की आंखें हैं, किसी की नहीं हैं, कौन किस सीट पे होना चाहिए और क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 7 DFCs वाला जो तकरीरी तबादली का हुआ है, उसमें क्या कमाल है। उसमें पहले एक जो है, मैंने गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि जगदीश जो है कुमार का शिकारपुर से DFC जो है तो DFC, वो भी सारे मामा लालू ग्रुप वाले, उसको ठट्टा में बदली गया। तो मैंने मालूम किया कि ठट्टा वो जाके क्या करेंगे, मुझे पता था कि वो नहीं जाएंगे। अब जहाँ पे 5 लाख बोरी गंदम की खरीदारी शिकारपुर में और वहाँ पे 1,71,000, उनमें भी 13,000 बोरी की खरीदारी पहले वाला कर चुका हो, तो वो तो उसके लिए तो यही है कि ये जितना ठट्टा का टारगेट है, तो वो तो किसी सांगड़ या लाड़काना या सक्खर या किसी और के एक गोदाम के बराबर भी नहीं है। तो वहाँ वो इतना वो खो जाएगा, तो वो उनको वहाँ थे नहीं गए, वो उन्हें सक्खर रीजन, डिप्टी डायरेक्टर फूड सक्खर रीजन में एक पोस्ट खाली थी SEO की, वहाँ उन्हें तैनात किया गया है। चलो ठीक है। और ठट्टा में निज़ाकत अब्बासी, जिसको हटाया था 2 दिन पहले, उन्हें कंटिन्यू कराया गया है। अब देखें तो कि उसको कंटिन्यू तो कराया गया, क्या उस पर कोई इतनी बड़ी सिफारिश थी? मुझे महसूस हुआ कि उसकी सिफारिश इतनी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई इतने जब टारगेट ही इतना हो तो कौन जाने के लिए तैयार होगा। और ख़ास तौर पे जब ऐसी सूरत हाल हो कि गंदम की ख़रीदारी हो नहीं रही हो, जो जाए गंदम की ख़रीदारी ना हो, फिर उसको शोकाज ये वो, तो वो ही जाके भुगते। बाकी वहाँ पे मैंने एक किस्सा बताया था ठट्टा क्या कि एक यूसुफ चन्ना, जो जिसको लगाने की वो डिफ़ॉल्टर, उन्हें 3-3 करोड़ का, अब देखें कि उनका मामला कहाँ आता है। बाकी जो ऑर्डर हुए हैं उनमें मैंने देखा कि विशन दास, जो टंडवाला यार में DFC, विशन दास उर्फ आंटी शमीम, ये महकमा खुराक की मेल आंटी है, उन्हें टंडवाला यार से हटा के लाड़काना में रखा गया। लाड़काना की चार्ज जो है पहले वो इकराम वगैरह को दी गई थी, शहजाद कोट से वाले को, अब वो उनको वो चार्ज वापस लेके उसको शहजाद कोट से भी हटा के विशन दास की जगह टंडवाला यार में DFC तैनात किया गया है। इसके अलावा जो ऑर्डर हुए हैं कि वो जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि बड़े सोल एजेंट, कौन, हसन अली मक्सी, उन्हें जिनको इसकी चार्ज थी, सांगड़ की भी थी, नौशर फिरोज़ में वो DFC तैनात है। अब उनसे सांगड़ की चार्ज वापस ली गई है और उन्हें फिर एडिशनल चार्ज शहजाद कोट, कंबर शहजाद कोट डिस्ट्रिक्ट की दी गई है। तो 2 ज़िले तो उसके पास वैसे ही रहेंगे, और सांगड़ का कोई नया बंदा आने के बजाय वहाँ पे वो जो जामशोर वाला है, वो भी मामा लालू ग्रुप वाला, वो शहजाद शाहानी, उसको सांगड़ का एडिशनल चार्ज दिया गया है। और बाकी एक अफसर है, वो भी ऐसे ही नया आया है, वो भी इन्हीं के ग्रुप में शामिल है, मेरे ख्याल में इरफान जोखियो, उनको लगाया गया है सेंट्रल में, कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में DFC। वो काफ़ी जो 1-2 महीने तो वसीम बबरो जब से ट्रांसफ़र हुआ था मीरपुर खास, तो वो जगह खाली थी। ये बस इरफान जोखियो के लिए बता दूं कि ये वो मैंने देखा है, वो हमने वो एक 80 की दहाई में एक पाकिस्तानी फ़िल्म आई थी, दुल्हन एक रात की, तो ये दुल्हन एक रात की, कभी यहाँ कभी वहाँ स्पेयर पार्ट की तरह वो लगता है। अब देखें कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में इसको कितना देर लगाते हैं, और जाहिर वो आया भी होगा तो 50% जो है मंथली पे दे के आया होगा, क्योंकि जो है कराची में ये चलता है कि जो जितने भी DFCs हैं उनको फ़ी मिल 20,000 रुपये, ये ऊपर तक मामला है, DDs के लिए अलग है, ये मिनिस्टर तक मंथली जाती है, वो तकरीबन करोड़ों रुपए में है।
तो 20,000 पे, उनमें से 30% 6,000 पे ऊपर वालों के लिए कट के बाकी 14,000 रुपये थे। लेकिन अब मेरे ख्याल में 19-20 मिले हैं वहाँ पे, उनका भी आधा है इसको मिलेगा, ये बाकी ये ऊपर खाए जाते हैं, ये इन्होंने ऐसे ही रखे हैं सारे लोग। और बाकी जो मैंने आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग बताई उसमें वो देखा होगा आपने कि अली हसन मक्सी, अब शहजाद कोट कहाँ है और नौशेर फ़िरोज़ कहाँ है, 250-300 किलोमीटर का फासला है। अब वहाँ ऐसा क्या है उसमें कि 15 ग्रेड का मुलाज़िम जिसको DFC भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो मशहूर एक सिंधी का गाना है कि तेरी मोहब्बत में जकड़ गए वरना कहाँ सखर कहाँ दादू, तुझे कुर्ब कयो आ काबू न त काथे सखर काथे दादू। अब उसको नौशेर फ़िरोज़ कहाँ सखर कहाँ, अब उसको ज़ाहिर है उन्होंने वो दफ़ा इशू के दौरान ये जो जितने भी घपले वपले छुपाए, तकरीबन 11 करोड़ रुपए जो एंटी करप्शन के सामने लोग जो चिल्लाते रहे हैं कि उन्होंने रिश्वत ली है, इससे बदर किरियों से, शफीक चन्ना थे, शुएब चन्ना से, अब उनकी मोहब्बत भी है। और वहाँ जो उन्होंने गंद किया है उसकी मोहब्बत भी है कि अब वो नौशेर फ़िरोज़ का वो जहाँ भी गया है बेड़ा गर्क किया है। और बाकी कंबर शहजाद कोट में तो उसको जो करना है वो करेगा, वो करके रहेगा। वो कंबर शहजाद कोट की ख़रीदारी वो उस्ता मोहम्मद से भी करते हैं। उस्ता मोहम्मद कहाँ है, बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट सूबे में है, तो वहाँ से भी ये सारा कुछ उसका अपना व्यापारियों का नेटवर्क बना हुआ है और गंदम की ख़रीदारी हो नहीं रही है। अभी भी मैं देख रहा था कि वो कल 16 अप्रैल तक की जो आई है कि उसमें लिखा हुआ है कि 4,45,000 टन गंदम, यानी तकरीबन ये हो गई 45 लाख बोरी गंदम जो है इन्होंने ख़रीदी है। 1,40,40,00,000 जो ख़रीदनी है, अब उसमें भी 15 लाख माइनस कर दें, है ही नहीं। ये जो मैं आपको बताता रहा हूँ कि गंदम की ख़रीदारी हो नहीं रही है, ये चोरों चक्के जो करोड़ों रुपए दे के लग रहे हैं वो क्या करते हैं, वो जाके बिल निकालते हैं। और इस मक्सी ने जो मैं देख रहा था कि वो 74% 10 लाख में से तकरीबन जो है 7,40,000 42,000 बोरी गंदम वो ख़रीद कर चुका है सांगड़ में। कहाँ ख़रीद कर चुका है? ऐसे ही बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी तो ये 15 लाख बोरी गंदम का जो है आप कीमत समझते हैं। ये तो आगे अभी मामला चलेगा कि गंदम मिले ना मिले, बस बिल निकालते जाओ। और बाकी विशन दास की मैं आपको बताऊं तो आंटी शमीम, जिसके लिए वो डिपार्टमेंट आंटी शमीम के लिए मशहूर है कि वो आपने सुना होगा कि चमड़ी बेच के दमड़ी कमाने वाले, अब उसको टंडोला यार से वहाँ क्यों लाए हैं लाड़काना में, क्योंकि वहाँ लाड़काना में जैसे मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि मजीद बम्बरों को हटाया गया था कि वो मुनीर सांगरू को मूवमेंट आर्डर नहीं दे रहा था। डिप्टी डायरेक्टर ने तो अपनी जान छुड़ा ली। और वो जो दूसरा फ्रॉडी है मंठार नूनारी, और तो वहाँ पे जो है इम्तियाज़ उन्नड़ का भी मसला है। तो अब वहाँ पे इकराम मुगेरी था, अब इकराम मुगेरी ये वो तो अली मक्सी के बगैर वो नहीं करेंगे, तो उन्होंने वो भी करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे ख्याल में जगदीश को अगर लाते तो वो भी नहीं। तो ये तो माहिर है, इसका तो पता है, इनको तो जो है बाईपास करने की आदत है कि ये क्या है छोटे मोटे ऊपर वालों से मेरे ताल्लुकात बन जाएंगे, ये तो वहाँ की सिफारिश आई है बिलावल हाउस के, तो वो उसका कल तबादला हो गया। मेरे ख्याल में आजकल वो चार्ज ले लेगा, चार्ज लेने के बाद ये काम वो जाके करेगा मुनीर सांगरू को। हाँ, ये मैं आपको बता दूं क्योंकि वो उसका सिफारिशी कौन है, जमील सुमरो है। मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में तफसील से बताया था कि बिलावल भुट्टो के साथ कैसी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उसको तो पता भी नहीं होगा कि ये डिफ़ॉल्ट रहे। बस यही कहा होगा कि सर इसको पोस्टिंग नहीं मिल रही, ये है। अब ये जाके वो सारे जो काम और नहीं कर सकते ये गंद ये जाके करेगा, ये इसका माहिर है और इतना सफाई से करता है कि अपने आप पे भी वो आँच आने नहीं देता है। और मैंने आपको बताया कि मुनीर सांगरू के लिए अब क्या बताएँ आपको कि गद्दी नशीनों का काम क्या होता है कि अपना नफ्स मारना। लेकिन अब सब गद्दी नशीन भी ऐसे नहीं हैं। वहाँ पे मुझे पता चला कि लाड़काना की मशहूर एक गद्दी नशीन है, वो भी सांगरू के सिफारिशी हैं कि उन्हें जो है लगाया जाए। और उन्हें सिर्फ ना लगाया जाए बल्कि मुझे लग रहा है कि उनको जो मशहूरी शरीफ का जो WPC है वो भी अब दिया जाएगा। अरे भाई, इनको बताएं तो सही कि ये CM साहब क्या कर रहे हैं, क्या गद्दी नशीन हो बिलावल भुट्टो साहब, इनको समझाएं तो सही कि ये नहीं लग सकते, ये फ्रॉडी हैं, ये आके जो है फ्रॉड करेंगे, ये बिल निकालेंगे। अब ये आने की वजह आप समझ गए होंगे कि विशन दास वहाँ क्यों आए। अब देखें कि करते हैं या नहीं करते। तो ये बिलावल भुट्टो को भी अब ये घसीट रहे हैं, ये माफिया है, इनको किसी की परवाह नहीं। हाँ, तो बाकी ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, जो ये ऑर्डर हुए हैं, वो क्या हैं? क्या सेक्रेटरी साहब को नज़र नहीं आ रहा कि दो जगह पे किस तरह जो है हसन अली मक्सी, जिसको एक जगह भी नहीं होनी चाहिए, 15 ग्रेड का है वो मुलाजिम AFC है, और वो शहजाद शाहानी को 1 दर्जन से ज़ायद अफसरान नाजरीन घर बैठे हुए हैं तकरीर के मंतज़र। लेकिन ये मामा लालू ग्रुप और ये इनके दरमियान ही सिर्फ क्यों घूमते हैं
क्या सेक्रेटरी को वो नाबीना हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, उनको बाकी लोग नज़र नहीं आ रहे? ये सेक्रेटरी के पोस्ट पे बैठने के लायक हैं कि एक कमदारी कर रहे हैं? कमदारी करनी है तो फिर आपको सेक्रेटरी पे सीट पे बैठने के आपको जो है किसने वो, अब क्या करें इनको? बाकी जो डायरेक्टर है वहाँ का इमदाद शाह, मास्टरमाइंड तो करप्शन का वही है, उसका जो है शैतानी दिमाग जो है ना, उसकी एंटीना हमेशा घूमती रहती है, और वो इतना नीच भी है। छोटे से छोटे जो जैसे हसन अली मक्सी सब की बग्गी में जुता रहता है चावला को, इनको वो सिर्फ खुशनुदी हासिल, और पैसे भी खूब कमा रहा है, बिल्कुल कमा रहा है, और वो ये सारी जो है वो उसी की है। बाकी ये बिलावल का भी मैंने आपको बताया। और वहाँ पे ये अब लाड़काना रीजन में मेरी बात आप याद रखिएगा, जिस तरह पहले सक्खर में हुआ था तो बड़ा गंद सबसे पहले जो है वो सक्कर में, अब लाड़काना में इतनी आपको शार्टेज मिलेगी, इतनी शार्टेज, वो वहाँ चुन चुन के जो है वो उन्होंने ऐसे लगाए। वो खादिम शर का मुझे कोई बता रहा था, वो तो जैकबाबाद में जो कोयटा बलूचिस्तान के रास्ते वाली उस पर चारपाई लगा के बैठा हुआ है, लुंगी बात के चारपाई पे, या जो भी ट्रक का है पैसे दो बस जान छुड़ाओ। और ये मक्सी को ऐसे ही लोग चाहिए, सारा उसका इंडस हाईवे का रूट क्लियर है तो इतनी शार्टेज होगी। बाकी ये जो महकमा खुराक अफसरान है, इनको मैं क्या बताऊँ, मैं तो एक किस्सा सुन के हैरत में रह गया, मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता। उनसे कुछ सबक सीखे जो आपके अफसरान अंदर पड़े हैं, कि क्या कहते हैं कि अब ज़िंदगी नहीं चाहिए, कितनी उन्होंने करप्शन की थी। बच्चल राह पोटो के गुड बुक्स में उन्होंने क्या क्या किए, अब बच्चल राह पोटो का भी अब देखते हैं कि क्या होता है। तब तो बाकी वो मुतहदा को भी गवर्नमेंट में शामिल होना है। अब जाहिर है वो शेयरिंग फार्मूला इतना बड़ा साथ दिया है, इतना उन्होंने जो है वफाकी गवर्नमेंट गिराई है, तो अब मुतहदा की क्या है आपको बता दूँ कि उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है कि महकमा बल्दियात की मिनिस्ट्री चाहिए, जो भी शेयरिंग फार्मूला जो उनसे तय हुआ है इतनी मिनिस्ट्री। दूसरी इनकी है कि एक्साइज भी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो है लोकल टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स, वहाँ की वसूलियाँ भी वहाँ होती है। अब ये जब होगी तो फिर नासिर शाह साहब जो है लोकल गवर्नमेंट नहीं रहेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। और अगर एक्साइज जो है मुकेश चावला से सिर्फ उसको फूड तक रखा जाए या एक्साइज उनको छीना जाए तो उसका गुजारा कैसे होगा? उसको ये आपको नाज़रीन बता दूं कि जितनी उनको करप्शन की कमाई मुकेश चावला को फूड से होती है उतनी एक्साइज से भी नहीं होती है। लेकिन एक्साइज से उससे कमाई कैसे ज़्यादा होती है कि वाइन ये वो उनका अपनी जो कंपनियां बनी हुई है उसका सारा कारोबार वो उसको जो है बचत होती है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए मुकेश चावला जो है आपने देखा होगा कि 7-8 साल से वो यही मिनिस्ट्री चला रहा है। अब ये भी बड़ा मसला है कि देखें कि, और नासिर शाह के लिए मैंने कुछ सुना कि शायद उसको फूड डिपार्टमेंट दिया जाए, लेकिन मुझे माजी में मैं देखता रहा हूँ कि नासिर शाह साहब जो है वो इससे घबराते हैं कि नहीं फूड में बड़ा गंदे। लेकिन अब वो कौन देखता है, वजारत तो हर एक को चाहिए। अब मुकेश चावला का देखते हैं कि कोई चेंजिंग होती है नहीं। बाकी मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर आसिफ अली जरदारी साहब आप देख रहे होंगे, बिल्कुल अब वो डॉक्टर भी बन गए, वो माहिर हैं जोड़ तोड़ के। अब वो उसको डॉक्टर बनाने में किसका किरदार? मुकेश चावला का, औरों का। मुकेश चावला ने जो खिदमात दी हैं वो सबको पता है कि सिंध हाउस में किस तरह मुनर्रिफीन को पहले भी मैं आपको बताता रहा हूँ। तो ये उन्हीं का किरदार है कि अब उसको डॉक्टर का खिताब भी मिल गया है। और ये पीपल्स पार्टी की शुरू से कोशिश रही है कि पंजाब में किसी तरह स्पेस लिया जाए। अब जरदारी साहब का कल सुन रहे थे कि वजारत काबीना में भी, वफाकी काबीना में भी वो शायद शामिल ना हो, लेकिन वो तो अलग बात है। शायद वो ये पहले ऐसी बातें होती हैं फिर आगे चल के जो है कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन उनका असल फोकस जो है वो पंजाब है कि पंजाब में स्पेस लिया जाए। आइंदा इलेक्शन पे उनकी नज़र है, और जिस तरह उन्होंने पार्टी की जो है उम्मीदवारों से आइंदा इलेक्शन के लिए वो दरख्वास्तें भी तलब कर रखी है। अब वो सारा जो पैसा ये कुछ हो रहा है ये सिंध को ही निचोड़ा जा रहा है ना। सिंध को वो फूड डिपार्टमेंट नहीं है, आप एग्रीकल्चर में चले जाएँ, आप वर्क्स एंड सर्विसेज में चले जाएँ, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, बल्दियात में इतना गंद है, हर जगह ये सिंध को निचोड़ के सारा कुछ वो किया जा रहा है। ये मुझसे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये आसिफ अली जरदारी साहब की कैसे फूड डिपार्टमेंट के कब नज़र पड़ी ये रहता आ रहा है, ये किसी और व्लॉग में बता दूंगा। तो ये सिंध को निचोड़ कर अब सारा जो है यहाँ के जो निचोड़ कर के जो पैसे कमाए जा रहे अब वहाँ पे खर्च करके स्पेस लेने की कोशिश की जा रही है। देखें कि ये इनकी कोशिश कितनी कामयाब जाती है। बाकी वो आखिर में ये भी बात बता दूँ कि महकमा खुराक में क्या है, कई दिनों से विजिलेंस ऑफिसर 18 ग्रेड की पोस्ट है वो खाली पड़ी है कराची में। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट खाली पड़ी है। एक महीने से ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डीएफसी की पोस्ट भी खाली थी। ये खाली क्यों पड़ी हैं? क्यों? विजिलेंस ऑफिसर इतनी बड़ी खरीदारी हो रही है, उसका कोई किरदार नहीं है? बाकी कोई किरदार नहीं है, वो भी आता है, अगर कोई लगेगा तो वो मंथली लेगा। लेकिन असल में उन पोस्टों पे लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं कि वो लगाएंगे तो ये कराची में जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम है, डीएफसी से, एडी से, डिप्टी डायरेक्टर से ऊपर जो है वो मंथली जाती है। तो वो जो तकरीबन 8-10 लाख की मंथली माहाना बनती है, अगर कोई अफसर आएगा तो 50% तो वो भी मांगेगा या पूरी मांगेगा। तो वो भी 5-8-10 लाख रुपये वो किसके जेब में जा रहे हैं? सेक्रेटरी के जेब में जा रहे हैं।
डायरेक्टर के जेब में जा रहे हैं या मुकेश चावला की जेब में जा रहे हैं। इस वजह से वो लोग नहीं लगा रहे। मैं आपको बता दूं कि 1-1.5 दर्जन अफसरान तकरीर के मुंतज़िर हैं, घर बैठे हैं, DFCs वगैरह ये वो, लेकिन उनको नहीं लगा रहे हैं। क्यों कि इनको मामा लालू ग्रुप दो ये देना। अब ये देखो कि ये इन अक्ल के अंधों की बात तो देखो। बाकी एक बात और बता दूं मैं, तो एक मुझे थोड़ी खुशखबरी मिली है पंजाब से कि पंजाब सिंध के मुकाबले में पंजाब की जो है गंदम की फसल जो है वो थोड़ी बेहतर हुई है। मैं आज भी मैंने बात की थोड़ी, जो है मुल्तान बात की, और मैंने रहीम यार खान और जो है थोड़ा मैंने राजनपुर थे, मैंने जो मेरे अपने जो सोर्सेज हैं कि वहाँ पे फसल ज़्यादा हुई, और वो फरिश्ते वहाँ भी नहीं बैठे हैं पंजाब में भी। लेकिन वहाँ यहाँ वाला वो अंधेर नगरी नहीं है, वहाँ लाइन लगी हुई है, यहाँ लोगों को बारदाना भी मिल रहा है 10 अप्रैल से। उन्होंने तो अभी शुरुआत की है, 20 के बाद उनकी जो है ख़रीदारी बढ़ेगी। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन इनका काम तो देखें सिंध वालों का, मुझे भी इस चक्कर में लगे कि पंजाब की जब आए तो वो करें। अब ये जो इन्होंने ख़रीदारी की है तकरीबन आपको बता रहा हूँ 4.5 लाख भी नहीं हुई है, उसमें से भी आप जो है 1.5 लाख टन तो समझें कि हुई ही नहीं है। अब ये ख़रीदारी नहीं होगी तो ये अवाम पे ही बोझ पड़ेगा। इन अक्ल के अंधों को कौन बजाए, इनको तो सिर्फ अवाम को निचोड़ना है बस। जैसे भी हो बस निचोड़ो और अपने जेबें भरो। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।